वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन होता है कि पीरियड ख़त्म हो गए उसके बाद स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड आने के पहले स्पॉटिंग हुई थी, तो इनके होना कितना नॉर्मल है और ये या नॉर्मल नहीं है या फिर किसी बीमारी का संकेत है। तो आज हम जानेंगे ये ऐसी सिचुएशन बनती क्यों है, क्यों हमें पीरियड के पहले या बाद में स्पॉटिंग होती है, इनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड जो ऐसा साइकिल होता है जो हर महिला को चलता है और डेट टू डेट या टाइम टू टाइम चलता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन देता है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कई बार महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि उनके पीरियड जो है आने के पहले कुछ दिन पहले स्पॉटिंग हो जाएगी, फिर पीरियड पूरा आएगा, अच्छे से आएगा और उसके बाद में फिर से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने लगती है। तो ये क्यों होती है? तो कई बार तो जो होती है नॉर्मल होती है और कई बार ये बीमारी का संकेत होती है। तो नॉर्मल हम किसे कहेंगे? नॉर्मल होती है कि जो आपको बार बार नहीं होती है, हर बार नहीं होती है, वो एक नॉर्मल है, कभी कभार हो गई और वो भी कभी हैवी नहीं होती है, बहुत लाइट होगी, बहुत उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी और साथ साथ में आपको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं आएगा, बस थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या यूरिन पास करते टाइम आपको दिखता है, तो ये नॉर्मल है। और एब नॉर्मल की अगर हम बात करें तो इसे कैसे पहचानेंगे? इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसके साथ में आपको एब्डोमिनल में यानी पेट के निचले हिस्से में, कमर में दर्द होता है, थकान होती है। तो ये जो पेन होता है बिल्कुल पीरियड के जैसा होता है और स्पॉटिंग होकर रह जाती है। तो ये इस कॉमन चीज़ जो मैंने बताई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है। अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की जिनके कारण से आपको ये स्पॉटिंग देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं पॉलिप्स की, यूट्राइन पॉलिप्स के बारे में। तो यूट्रस यानी बच्चेदानी का जो है पॉलिप्स बन जाते हैं और ये लाल कलर के होते हैं, यानी ब्लड के पॉलिप्स बन जाते हैं। तो जिन लोगों को भी पॉलिप्स की समस्या होती है उन लोगों को जो है ब्लीडिंग हैवी होती है, पीरियड के दौरान भी इनको हैवी ब्लीडिंग होती है और स्पॉटिंग की बात करें तो वो भी हैवी हो सकती है। इसके साथ में इनको बिल्कुल पीरियड जैसा पेन होता है और ये पेट के निचले हिस्से में इन्हें महसूस होता है। तो और इसके अलावा कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो भी इनको दर्द महसूस हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये पॉलिप्स का सिम्टम होता है जिसके कारण से आपको इस तरह के स्पॉटिंग या ब्लीडिंग पीरियड के अलावा भी होती है। एंडोमेट्रियोसिस की हम बात करें, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस होता है हमारे गर्भाशय के जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर हर महीने एक लाइनिंग बनती है और वही लाइनिंग झड़ करके पीरियड के रूप में बाहर आती है। तो इन लोगों का क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो गर्भाशय के उस हिस्से में न बनकर ऊपरी हिस्से में बन जाती है, दूसरे टिश्यूज में बन जाती है, जहाँ वहाँ पर जाकर के ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण कि यूट्रस में सूजन आती है और आपको तेज दर्द फील होता है। और एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जिन महिलाओं को ये समस्या होती है उनको माँ बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करा लें। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी ब्लीडिंग कभी भी होने लगती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो होता है अगर आपको पीरियड के पहले एक सप्ताह पहले आपको इस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, वो जो कि बहुत लाइट होती है या फिर उसका ब्लड का कलर भी बहुत लाइट होता है और साथ ही साथ अगर हल्का सा वेजाइनल डिस्चार्ज भी आपको होता है तो प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है क्योंकि इस टाइम पर आपका ओव्यूलेशन हुआ होता है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस चल रही होती है, जिसके कारण से आपको इस तरह का दर्द, हल्का सा दर्द महसूस होगा जो पीरियड की तरह तो नहीं होता, बहुत मामूली होता है, तो वो इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है जिसमें कि आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है और इसके अलावा आपको निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, पीरियड काफ़ी हैवी हो जाते हैं। अगर आपके 40 के बाद भी
पीरियड हैवी हो रहे हैं और उसके साथ में किसी तरह क्लॉटिंग हो रही है या फिर पीरियड के अलावा भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द होते हैं, क्रैम्प होते हैं, तो ये यूट्रस कैंसर का सिम्टम हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक बार चेकअप ज़रूर करा लें। यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं उनमें भी इस तरह के सिम्टम जो हैं देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें कि महिलाओं को पीरियड के पहले या पीरियड के बाद में स्पॉटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी किट्स जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग भी अपना एक बार चेकअप करा लें। या फिर जिन लोगों ने एबॉर्शन करवाया है या एबॉर्शन पिल्स ली है, तो ऐसे लोगों को भी रुक रुक कर ब्लीडिंग होती रहती है, जो कि इंडिकेशन देती है कि आपका जो एबॉर्शन है वो सही से नहीं हुआ है। इसके अलावा जिनको प्री मैच्योर मेनोपॉज चल रहा होता है, यानी उनका मेनोपॉज जो है 40 के पहले हो जाता है, तो ऐसे लोगों का पहले पीरियड बंद हो जाता है, फिर अचानक से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है या पीरियड आने लगते हैं। तो ये भी एक सिम्टम होता है प्री मैच्योर मेनोपॉज का, और ऐसे लोगों को फॉलिकुलर स्टडी ज़रूर करानी चाहिए। तो ये जिससे पता चलेगा कि आपका पीरियड जो है पूरी तरीके से बंद हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी जांच की बात करें तो ये आप गायनिक से ज़रूर मिलें, और इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो गायनिक से चेकअप ज़रूर कराएं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल तरीके से ब्लीडिंग हो रही है तो आप ज़रूर पैच टेस्ट करवाएं, गायनिक से मिलें। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। पॉलिप्स है तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसके लिए सर्जरी करते हैं और पॉलिप्स को बाहर निकाल देते हैं, या हिट्रोक्सटोमी करते हैं, जिसके कारण से आपका पूरा यूट्रस कई बार बाहर निकालना पड़ता है। ये सभी चीज़ें कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं, आपकी एज पर डिपेंड करती हैं और चेकअप पर डिपेंड करती हैं, रिपोर्ट्स में क्या आता है इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। लेकिन आप इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि आपका जो पीरियड की अलावा जो ब्लीडिंग हो रही है वो हैवी हो रही है या पेनफुल हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से जरूर चेकअप करा लें, ये नॉर्मल नहीं होती है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।